नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा अपने न्यू ब्लॉग में। भाई बच्चों को भी छुट्टियाँ थी, हमने सोचा कहीं चलते हैं, तो हमने प्लान बना लिया पूर्णागिरि धाम का, माता रानी के, जो नेपाल बॉर्डर के पास है बरेली होते हुए। चल दिए हम लोग। अब भाई चल तो दिए हैं, तो भूख तो लगेगी, कुछ खाना पड़ेगा, पेट मुँह डालना पड़ेगा। तो हमने रुके, एक ढाबे में मिला हमको रास्ते में, हमने वहाँ कुछ खाना खाया। सही था, नॉर्मल खाना था, बढ़िया था। कुछ खाना घर से लेकर आए थे हम लोग। भाई हमारी पेट पूरी तो हो गई, अब हम गाड़ी में भी चाहिए होता है, तो हम गाड़ी में सीएनजी भरवा रहे थे हम लोग। सीएनजी भरवाने के बाद हम सीधा फिर निकले, हम अपने बरेली होते हुए खटीमा बनबसा, करीब आते 2-2:30 बज रहे होंगे, चले जा रहे हैं हम लोग। अब ये आगे भाई हमारा पूर्णागिरि वाला गेट, जहाँ से हमको अंदर पूर्णागिरि के लिए करीब 20-22 किलोमीटर हमारा रह जाता है। अब रात के करीब 2:30-3 बज रहे थे, तो हमें क्या करना, क्या रहा था, हम थोड़ा स्टे किया हम लोगों ने। और वहाँ शारदा नदी बहती है, शारदा नदी, ये देखो सारा सुंदर सुंदर नज़ारा है शारदा नदी का। अब आप लोग जरूर आओ तो यहाँ जरूर स्नान करना शारदा नदी में, बहुत ही अच्छा दृश्य है, ठंडी ठंडी हवा है। मेला पूर्णागिरि में मेला लगा हुआ था, जो पूरा व्यवस्था काफ़ी अच्छी बनाई रखी थी वहाँ पे, वहाँ के लोगों ने, सब कुछ काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे इस समय। भाई हमने फिर स्नान करेंगे हम लोग, अब स्नान किया हम लोगों ने, बच्चे देख के खुश हो गए थे। ये अपने भैरव मंदिर, जहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू होनी है, आगे जाकर के हमें चढ़ाई शुरू। बाकी आसपास काफ़ी खाई है, बड़ी प्यारा ही दृश्य है, आस पास हरियाली चारों तरफ। भाई जब आप लोग ड्राइविंग करो तो बड़ा ध्यान से करना, क्योंकि आसपास बहुत ही खतरनाक मोड़ है। हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, यहाँ से गाड़ी पार्किंग में ला करके। ये देखिए लंबी लाइन लगी है, वापसी जो वापस हो रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं माता रानी के, उनको वापस जाने की लाइन लगी हुई है, जो जीप यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है टाइम से। अब हमें भी शुरू करनी पड़ेगी अपनी यात्रा, तो हमने भी यात्रा शुरू कर दी है। जय माता दी। प्रेम से बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, याद करो उस मैया को, पार करेगी नैया को। प्रेम से बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी, आने वालों। जय माता दी। दोस्तों अब हमारी ये यात्रा शुरू हो रही है, यहाँ से माता रानी का नाम लेते हुए ये हम चल दिए आगे को। चढ़ाई थोड़ी कड़ी है, थोड़ी सीढ़ियाँ हैं भाई, काफ़ी भीड़ थी उस टाइम, बच्चों से चलना पड़ेगा भाई। साथ में आओ। ये सामने भैरव मंदिर का गेट है, जो हम जिस तरह दर्शन बाहर से करेंगे। खाने पीने की पूरी व्यवस्था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, चाय नाश्ता बिस्किट्स खाना सब अवेलेबल हो जाता है, वैसे कोई इशू नहीं है। सब कुछ आराम करने के लिए धर्मशालाएँ भी काफ़ी वहाँ पर हैं। बस आपको वहाँ प्रसाद लेना जरूरी है। अब जिस धर्मशाला में आप स्टे करें, आराम करें, वहाँ से प्रसाद ले रही है। देखो दोस्तों, ये बच्चों का मुंडन संस्कार यहाँ होते हैं। तो जो बच्चों को बोला जाता है कि भाई मुंडन संस्कार करेंगे, तो बच्चों का मुंडन यहाँ किया जाता है। बड़ा ही प्यारा लगता है कि सब चले जा रहे हैं माता रानी के नाम लेते हुए। यहाँ के लोगों को एक गलत बात लगी, ये लगी दोस्तों कि यहाँ पे बैठने के लिए अगर कोई थका हुआ रहा बैठते तो पानी डाल दिया जाता है साइड में। वो कहते हैं कि आप अंदर आके बैठो, प्रसाद लो, तब आपको आराम करो। ये थोड़ा गलत लगा हमको उनके दुकानदारों से। मेरी अगर वीडियो देखें तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पानी से ना डालें। हमें भी प्रसाद लेना था, हमें भी स्टे अपनी धर्मशाला में कुछ जो मेन सीढ़ियाँ से कुछ पहले दूरी पे ही हम लोगों ने धर्मशाला पर प्रसाद लिया और स्टे किया। मैं थोड़ा हाथ में फ्रेश हुए, प्रसाद लेना जरूरी है भाई। हमने अपने चप्पल भी इकट्ठा करके ना रखवा दिए हैं और हम चलेंगे ऊपर मेन मंदिर के ऊपर। आप अगर यहीं से आप बाहर की तरफ देखेंगे ना, कितना प्यारा दृश्य दिखेगा आपको कि ये धर्मशालाएँ किस जगह पर टिकी हुई हैं और सब कुछ कितना प्यारा दृश्य लगता है। आइए दिखाते हैं आपको। वो शारदा नदी हो रही है। ये देखिए पूरा माता रानी का पहाड़, पूरा सब कुछ कितना प्यारा व्यू है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, और इस तरह से ये साइड में बल्लियाँ से टिका होता है, लेकिन सेफ्टी पूरी की जाती है यहाँ पे दर्शकों के लिए।
भाई अब हम चल रही है अपनी माता रानी की मेन सीढ़ियाँ यहाँ से स्टार्ट होती हैं दर्शन करने के लिए। चलो। जय माता दी। है तो रास्ता खाली निकलने का। आप निकलो। करते रहो। सीढ़ियों में थोड़ा सा ध्यान से चलें, सीढ़ी थोड़ी खड़ी ज़्यादा है, इसमें स्लिप होने का डर ज़्यादा होता है। तो आपसे निवेदन है कि जो भी जाएँ तो आराम से चलें, धीमे नहीं चलें, सांस लेते हुए चलें, जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। साइड में देखो। जिसको फूल लेने में वहाँ से फूल ले सकते हैं माता रानी के लिए। भाई ये देखो, ये खड़ा मोड़ है, खड़ी चढ़ाई है। अब हम लग गए लाइन में। भाई बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। करीब काफ़ी दूरी पर ही हम लोगों को रुक गए थे वहाँ से दर्शन करने के लिए, करीब, लेकिन दर्शन बड़े प्यारे होते हैं। ये देखिए ऊपर चोटी दिख रही है माता रानी की, यहाँ मंदिर माता रानी का, ये ऊपर चोटी पर। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। भाई ये जो दर्शन करने आते हैं साइकिल से, तो जैसे पेड़ों पर ये कीलों से गाड़ देते हैं। इनसे निवेदन है भाई, पेड़ों को दर्द होता है, प्लीज़ ना लगाएं इस तरह के। भाई हमें दर्शन हो गए माता रानी के, बड़े प्यारे दर्शन हुए। बाहर की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, अप्रैल का महीना है, बड़ा ही सुंदर दृश्य यहाँ है।